कोई आडंबर नहीं। जो मुक्ति देने वाले होते हैं आडंबर से दूर होते हैं। कोई फूलों की कतार नहीं इतना बड़ा संत चले संसार पागल न हो जाए। संत के लिए कोई पागल नहीं होता, सब आडंबर के लिए पागल होते हैं। क्योंकि संत कभी पागल किसी को बनाता ही नहीं है, खुद ही पागल होता है। सुखदेव मुनि केवल अकेले, कुछ बच्चे उनके पीछे लग गए पागल पागल कह के। और जब वहां जाते हैं ना, परीक्षित का परिचय कराते सुखदेव मुनि आए, परम विरक्त संत आया है। बताओ, इतने बड़े संत का कोई परिचय भी नहीं। जैसे हमारे रघुनाथ आश्रम वाले महाराज जी थे, उन्होंने अपने जीवन में प्रपंच नहीं किया, न सरपंच बने, अपने शिष्यों को केवल आदेश दिया है। जो आदेश देता है वो गुरु है, और जो आदेश मानता है वो शिष्य है। ये सब अवधूत प्रकृति के महात्मा थे। जब कोई होता है तब कोई नहीं समझ पाता। तुलसी बाबा थे, कोई नहीं समझ पाया बाबा तुलसी को। और जब चले गए तो उनकी रामायण गा करके आनंद ले रहे। चैतन्य महाप्रभु थे, कोई नहीं समझ पाया, रोते थे हरि बोल कह करके। नदी में कूद जाते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं की धार स्वयं भगवान है और फिर भी अपने स्वरूप को याद करके रो रहे। तो उनके भक्त क्या करते थे, अपने अंगोछे से आंसू पोंछते थे, निचो करके चढ़ना मत, कि भगवान के लिए बहाए आंसू हैं, इनको पान करना। वो कृतकृत्य हो जाता। ऐसे दिव्य महापुरुष आसन में बैठते कहते हैं तुम्हारी मुक्ति हो गई। जो मुक्त है वही तो मुक्ति दे सकता है। इतना कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, जाओ तुम्हारी मुक्ति। और आजकल क्या है, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो भगवान देखेंगे। फिर काहे का ठेका चेलों का ले रखा है? अरे ठेकेदार कह दे कोई और घर बनाएगा तो कोई उसको देगा क्या? या छोड़। गुरु वो है जो अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, क्योंकि अपने ऊपर रखो विश्वास और भगवान के ऊपर रखो अंधविश्वास। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भगवान के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से बात नहीं चलेगी, ओवर कॉन्फिडेंस है भगवान करेंगे। जो हम कर सकते हैं उसकी हमें चिंता करना नहीं, और जो हम कर नहीं सकते उसकी चिंता करके करेंगे क्या? दोनों अवस्थाओं में हमें निश्चिंत होना चाहिए। और जो निश्चिंत होता है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। चाह गई चिंता गई, मनवा भयो बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वो साहों के साथ। ऐसे पर ब्रह्म से एकाकार हुए महात्मा सुखदेव कह सकते जाओ मुक्ति हो गई, तुरंत वाह चिंता समाप्त हो गई। तब सीधा सीधा प्रश्न किया है कि हे प्रभु, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? तो सीधा कह दिया, हे राजन, केवल टीम काम करना चाहिए। भगवान की कथा पहली बात है। जो कथा नहीं सुनता वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता। जिससे प्रेम करते उसकी बातों में तो आनंद आता है। बताओ बताओ उनकी बातें, क्योंकि प्रेम की पहली पहचान है कथा। जिसको भगवान से प्रेम होगा वो कथा नहीं छोड़ सकता। गोपिकाएं कहती तो कथा मृतम तृप्त जीवनम। और तुलसी बाबा भी कहते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और कबीरदास जो डंके की चोट में बोलते थे
कि कथा कीर्तन कलिकाल में भव सागर की नाव, कहा कबीर जग तरन को और न कोई उपाय। तो गुरु नानक जी भी राम जी के वंश के थे, सूर्य कुल में जन्मे थे। वो भी कहते हैं कि धूम धाम में दिन गयो, सोचत हो गई सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा, तो जननी जन भई बाझ। जो सुख को चाहो सदा, तो शरण राम की ले, कहा नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। ये सब महापुरुषों की बातें हैं। ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, तो क्या करें? कथा सुने, कीर्तन करें और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। कहते महाराज ध्यान कैसे करें? कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूल भगवते रूपे मना संधानेन्द्रिय। सबसे पहले आसन जीतो, बैठने का। कई लोग तो 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि भगवान के लिए नहीं बैठते। भगवान के लिए बैठोगे तो भगवान आपका आसन सिद्ध कर देंगे। फिर क्या करो? प्राणायाम और आसक्ति छोड़कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और मन को भगवान के विराट रूप में लगावे। विराट पुरुष का तलवा है। पाताल और मस्तक को ब्रह्मलोक कहा गया है। नदियां नाड़ियां वृक्ष रोमावलियां हैं। ब्राह्मण है मुख, क्षत्रिय है भुजाएं, वैश्य है जांघें, सेवक गण है उनके चरण। कहते हैं महाराज सृष्टि विषय